नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। बस आपको इसके लिए मेरे वीडियोस को सीरियल नंबर से देखना होगा और हर वीडियो को स्टार्ट टू एंड देख के अपने नोट्स बना के डिफिकल्टीज का जो सॉल्यूशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करना होगा। बेसिकली पढ़ाई करता हूँ मैं। अगर आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे। जो मैटर आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हम पहले समझ लेते हैं कि आपके जो पाठ्यक्रम में है यूनिट 4 रोलिंग लोड एंड IL इन्फ्लुएंस लाइंस प्रभावी रेखा। तो पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग लोड, फिर हम अगले कुछ वीडियो के बाद देखेंगे इन्फ्लुएंस लाइंस के बारे में। देखिए ये कोई गर्डर है, जब क्वेश्चन आते हैं रोलिंग लोड के तो गर्डर की जो लेंथ है आपको ये 3-4 मीटर नहीं मिलेगी, आपको ये मिलेगी 18 मीटर 24 मीटर इस प्रकार से खूब मिलेगी। जैसे होता है ना ब्रिज गर्डर जो होते हैं ना, पुल जो होते हैं। अब इन गर्डर पर लोड जब मूव करते हैं आप समझते होंगे पहले कि अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट पर लोड लगा, जैसे यहाँ लोड लगा हुआ है, सपोज ये लोड यहीं पर लगा हुआ है, एक लोड है, ये रोल नहीं कर रहा है यानी कि अचल है, तो आप आराम से किसी भी सेक्शन पर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हो, कहाँ दिक्कत है। अगर लोड मूव नहीं कर रहा है तो जैसे मान लीजिए आपको इस सेक्शन पर शेयर फोर्स निकालना हो, इस सेक्शन पर x1 पर लोड एक ही है, या चलो 2 लगा लो 3 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है कितनी लगा लो आप, लेकिन ये अचल है यानी कि लोड चल नहीं रहा, अपनी जगह पर फिक्स है। लोड अपनी जगह पर फिक्स है, हिल नहीं रहा है, डेड कह दो इनको। जब लोड चलते नहीं है, चलायमान नहीं होते हैं, अपनी जगह पर अपनी निश्चित जगह पर रहते हैं स्थिर, उस समय किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मान निश्चित होता है, वो कभी बदलता नहीं है। लेकिन वही अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई गर्डर है जिसपे कोई आप एक सेक्शन ले लें और एक लोड की जो सीरीज है इस प्रकार की, 3-4 लोड हो सकते हैं, ये पूरी सीरीज है जो यहाँ एक्ट कर रही है। मैं कुछ दूरी पे लगा रहा हूँ ताकि आपको पता पड़े भी लोड अलग से दिखाया मैंने इसको। ये जो सिस्टम ऑफ लोड्स है इसे कहते हैं चल भारों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ व्हील लोड्स। ये मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं। ये दो इसके एंड है, ए और बी। अब जब पहले लोड स्थिर थे तब आर ए आर बी इस एक्स वन सेक्शन पर शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट सब कुछ कांस्टेंट थे, यानी कि आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू, एफ x1 शेयर फोर्स एट x1 सेक्शन एंड एम x1, ये सभी वैल्यू जो थी वो कांस्टेंट थी, नो एनी चेंज, फिक्स बिल्कुल। लेकिन जब ये लोड मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग लोड, ये मूव कर रहा है इधर। अब ये जो है वैल्यू आर ए की, आर बी की, इस सेक्शन मान लो इसको मैंने x2 कह दिया, तो आपको इस बार आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू, एफ x2 एम x2, ये सभी जो है ये वेरिएबल है, नॉट कांस्टेंट।
यानी हर सेक्शन पर नहीं, इस सेक्शन पर समय समय पर ये सब, एक्चुअली इस सेक्शन पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का मान लगातार बदलेगा और रिएक्शंस आर ए आर बी के मान भी लगातार बदलेंगे अगर ये पूरा जो लोड का सिस्टम है ये लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तो पहले तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि मूविंग लोड जब होते हैं उसका असर क्या होता है। मैंने क्या बताया असर उसका, रिएक्शंस के वैल्यूज लगातार बदलते रहते हैं और किसी भी सेक्शन पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के मान भी बदलते रहते हैं। ये तो हो गई एक तरह से इंट्रोडक्शन। अब इसमें प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इसमें है, पहला हम जो समझेंगे वो है मैक्सिमम शियर फोर्स। मैक्सिमम शियर फोर्स और इसी के संदर्भ में आगे समझेंगे एफ मैक्स। मैक्स मैक्स दो बार लिखा मैंने। एफ का मतलब शियर फोर्स, मैक्स यानी अधिकतम और अधिकतम, उससे इसको ऐसे बोलते हैं चरम अपरूपण बल। चरम अपरूपण बल यानी कि अल्टीमेट शियर फोर्स। बीम आपको दे रखी होगी या क्या तो कोई गर्डर जिसपे एक सीरीज रोड की लेफ्ट टू राइट मूव कर रही होगी और आपसे कहा जाएगा कि चरम अपरूपण बल ज्ञात कीजिए, अल्टीमेट शियर फोर्स। हम इसको एफ मैक्स मैक्स भी कहते हैं। ये एक बात हो गई। दूसरे जो क्वेश्चन, दूसरे टाइप जो बनता है इसके अंदर ये है मैक्सिमम शियर फोर्स। यहाँ कुछ लिखा नहीं होगा आपको पहले वाले में कि ये किस सेक्शन पर है, बस आपको मैक्सिमम कह दिया और वो कहाँ होगा ये मैं आपको समझाऊंगा बाद में। अभी जो दूसरा ये है मैक्सिमम शियर फोर्स एट ए गिवन सेक्शन। एट ए गिवन सेक्शन यानी वो जो गर्डर है ना उसके किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर पूछा जाएगा आपसे कि बताइए मैक्सिमम शियर फोर्स कितना है। जब कभी किसी सेक्शन पर मैक्सिमम शेयर फोर्स पूछने के लिए निकालने के लिए पूछा जाए तो आपको दो प्रकार के निकालने पड़ेंगे, एफ मैक्स पॉजिटिव एंड एफ मैक्स नेगेटिव। उस सेक्शन पर मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स दोनों निकालने पड़ेंगे और जो इनमें से बड़ा होगा, इनमें से जो भी बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा वो एफ मैक्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव मैक्स आया 82 शेयर फोर्स, 82 किलो न्यूटन और नेगेटिव मैक्स आया -78 किलो न्यूटन। तो न्यूमेरिकली 82 ज्यादा है ना, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स 82 किलो न्यूटन कहलाएगा। लेकिन अलग अलग भी पूछ सकते हैं, बताइए मैक्सिमम पॉजिटिव कितना होगा, मैक्सिमम नेगेटिव कितना होगा, तो आपको अलग अलग निकालने होंगे। हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं हमें सवाल किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तीसरा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन। किसी दिए गए खंड पर अधिकतम बंकन आघूर्ण ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है। एक भार की श्रृंखला चल रही है गर्डर पर लेफ्ट टू राइट और आपसे कहा जाएगा एक पर्टिकुलर सेक्शन भी कह दिया लेफ्ट हैंड से 5 मीटर दूर, लेफ्ट हैंड से 10 मीटर दूर, जो भी होगा सवाल में कहा जाएगा कि भाई वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा उस सेक्शन पर जब वो लोड जो मूव कर रहा है वो लेफ्ट टू राइट लगातार गति कर रहा है। तीसरा ये हो गया।
चौथा होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर ए पॉइंट लोड, अंडर ए पॉइंट लोड, यानी किसी बिंदु भार के कारण। जैसे कई सारे जो वजन मैंने कहा ना आपको, इस तरह से कोई ये 4-5 लोड हो सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 है ना, या 5 6 भी हो सकते हैं, और क्या दिया आपको पर्टिकुलर इस लोड के नीचे बताइए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, किसी पर्टिकुलर लोड के नीचे। ये सारा जो ये जो श्रृंखला है भारों की, मूव कर रही है, ये रुकी हुई नहीं है। मूविंग लोड जब रहते हैं उस वक्त कह दिया किसी निश्चित लोड के नीचे कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अंडर ए पॉइंट लोड भी आपसे कह सकते हैं। ये मैंने जो 4 पॉइंट्स बताए आपको, ये पॉइंट लोड के संदर्भ में है। पॉइंट लोड 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, नॉर्मली ज्यादा होते हैं, कम से कम 3 4 5 तक होते हैं, लेकिन कुछ केसेस आपको और ध्यान रखने हैं। वैसे फिलहाल एक तो इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है, 4 के साथ ही मैं बताना भूल गया, वो है एम मैक्स मैक्स। जैसे था ना एफ मैक्स मैक्स, वैसे ही एम मैक्स मैक्स, यानी अधिक में भी अधिक, कई सारे अधिकतम वैल्यूज होंगी, उनमें से अधिकतम कौन सा है। जैसे आपसे कहा जाए ये 4 या 5 या 6 लोड दे रखे आपको, और आपसे कहेंगे कि चरम अधिकतम बंकन गुण ज्ञात करो, फाइंड अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। आप क्या करेंगे? नियम तो ये कहता है कि आप हर एक लोड के नीचे पता करो, इस लोड के नीचे मैक्सिमम कितना होगा, इस लोड के नीचे मैक्सिमम कितना होगा, इस लोड के नीचे मैक्सिमम कितना होगा, इस लोड के नीचे कितना, और जितने भी लोड दे रखे हैं सब के नीचे वो आपको निकालना सिखाएंगे। यानी आप जितने भी ये पॉइंट लोड से जो मूव कर रहे हैं उनके नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, और फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा होगा दैट विल बी अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब मान ली लोड आपको 5 दे दिए और आपको अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ लिया, तो अगर आप पांचों के नीचे निकालने बैठ गए तब तो 2 घंटे एग्जाम इसी में चले जाएंगे आपके, फिर आप आंसर कैसे निकाल पाएंगे। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि भाई किस लोड के नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होने की संभावना होती है। 5 या 6 लोड दे रखे, हम आपको ज्यादा 2 लोड के लिए ट्राई कराएंगे, बस 2 से ज्यादा नहीं, और उन 2 में से एक के नीचे ही होगा, तो उन 2 पे निकालेंगे और फिर जो बड़ा होगा वो आंसर आ जाएगा। हम इसको एक एक करके सब पॉइंट लेंगे। एम मैक्स मैक्स, ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया ये पॉइंट लोड से संबंधित है। छठे में क्या होता है कि यूडीएल होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे ये आपके सिंपली सपोर्टेड गर्डर है जिसका स्पान एल है, और एक यूडीएल है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, ये आपके इसकी जो लेंथ आपको दे रखी है, मान लीजिए स्मॉल ए आपको दे रखी है, यानी इस गर्डर एबी पर एक ए लंबाई का यूडीएल मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट। ये गर्डर इस गर्डर पर ये लोड जिसकी लंबाई ए है इस पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है ऐसे। अब यहाँ 2 केस बनते हैं। क्या? पहला, ये जो लेंथ ऑफ गर्डर है ना, सॉरी लेंथ ऑफ लोड ए, वो एल से बड़ी है, यानी कि स्पान से बड़ा है। जैसे स्पान था इसका 15 मीटर, और जो मूव कर रहा लोड वो मान लीजिए 16 17 18 इस प्रकार से है। तो दूसरा जो केस है, लेंथ ऑफ यूडीएल जो है वो स्पान से कम है। 2 केस बनते हैं। अच्छा, इसमें भी बात वही पूछेंगे आपसे, तो कोई पर्टिकुलर सेक्शन देंगे आपको और कहेंगे कि बताइए उस सेक्शन पर
शेयर फोर्स मैक्सिमम कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, बातें भी पूछेंगे। लेकिन लोड इस बार कैसा होगा, यूडीएल होगा। मोस्टली आपके इतना ही कोर्स में। और यूं तो खैर सवाल तो कितने बन सकते हैं कि यूडीएल भी आ गया, पॉइंट लोड भी आ गया। आवश्यकता अनुसार हम बाद में सब पे डिस्कस करेंगे। ये हुआ हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं। देखिए ये पेज नंबर 2 हमारा। अब मैं आपको आज इस वीडियो में 2 प्रकार के लोड के बारे में बात करके बताऊंगा। 2 प्रकार। जो पहला केस, जैसे देखिएगा, मैंने बताया ये ए बी एक गर्डर है जिसका स्पान है एल। लेफ्ट से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक सेक्शन एक्स एक्स है और ये एक भारों की श्रृंखला है, ट्रेल ऑफ वी लोड। तो ये जो पहला भार है, क्योंकि ये पॉइंट लोड है ना, तो इसको मैंने कहा कैपिटल डब्ल्यू। तो कैपिटल W1, कैपिटल W2, कैपिटल W3, कैपिटल W4, कैपिटल W5। और इनके बीच में जो डिस्टेंस आपको दे रखी होगी, D1, D2, D3, D4। और ये जिन पॉइंट्स पर लग रहे हैं ना, वो पॉइंट भी बता दिया मैंने आपको, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए। ये भारों की जो श्रृंखला है, ये इस गर्डर पर लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है। और आपसे पूछेंगे, बताइए जो पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, जस्ट बताया था ना, ये वाला एफ मैक्स मैक्स, यानी कि अधिकतम में भी अधिकतम, चरम अधिकतम अप्रोमल कितना होगा। एक बात मैं आपको इसमें बताना स्पष्ट कर दूं पहले से आपको, कि आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के जो नोटेशन पता होने चाहिए। हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के नोटेशन, हालांकि आपको हमने जब फिक्स बीम करा थी तब भी बातें बताई थी, लेकिन एक बार फिर ध्यान रख लें, कोई भी सेक्शन है, मैं शेयर फोर्स की बात कर रहा हूँ, अगर राइट में कोई फोर्स नीचे लग रहा है अथवा लेफ्ट में ऊपर लग रहा है, हम उसको पॉजिटिव कहेंगे। रिमेंबर, इसका उल्टा, राइट में ऊपर और लेफ्ट में नीचे है, किसी भी सेक्शन के राइट में ऊपर की ओर है या लेफ्ट में, उसको माइनस कहेंगे। ये तो बात हो गई शेयर फोर्स की। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट ऐसा है, ये कोई सेक्शन है, उसके राइट हैंड में कोई मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट में है क्लॉकवाइज। राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज। ये सैगिंग होता है, इसे कहते हैं सैगिंग, और इसको हम प्लस कहेंगे। और एक होता है राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है हॉगिंग, और इसको माइनस कहेंगे। राइट में क्लॉकवाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉकवाइज, हॉगिंग नेगेटिव का नेगेटिव कहला जाएगा। और राइट में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट में क्लॉकवाइज, जो सैगिंग है, प्लस, इसको प्लस कहेंगे। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, हम इन्हीं को यूज करेंगे। अब देखिएगा, हमने ये जो यूनिट 4 है, इसमें आप देखेंगे स्टडी मटेरियल, तो इसमें 2 पीडीएफ आपको मिलेगी। देयर विल बी 2 पीडीएफ। पहली जो पीडीएफ है उसमें हमने चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस लिए हैं, ये सब वार्षिक पद्धति के आधार पर जो पेपर हुआ करता था ना, उससे मिल लिए हैं। आप एक के है सेमेस्टर पद्धति, काफी चीजें आपके इसमें सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए पेज नंबर रेड कलर में डाल दिए हैं। इन पेज नंबर पर आप जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मुझे क्वेश्चन लिखने की जो समस्या होती है उससे मुक्ति मिल जाएगी, वरना मुझे क्वेश्चन को लंबा लंबा हिंदी में लिखना पड़ता है, वरना सब ये टाइप्ड है मेरे, सब मैंने कंप्यूटर से टाइप कराया हुआ है। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम,
नहीं, पहले जो बात समझने जा रहे हैं वो है मैक्सिमम शेयर फोर्स। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम शेयर फोर्स किसी रिएक्शन से बड़ा तो नहीं हो सकता। रिएक्शन है आर ए आर बी, आर ए या आर बी किसी एक रिएक्शन से बड़ा तो नहीं हो सकता। एक तो होगा मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, एक होगा मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है नोटेशन अभी कहा था थोड़ी देर पहले, ये हमारे माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। हम किसी भी सेक्शन पे अगर राइट में देखें और ये फोर्स ऊपर लग रहा है, राइट में ऊपर क्या होता है? नेगेटिव। राइट में ऊपर नेगेटिव, तो नेगेटिव शेयर फोर्स होगा मैक्सिमम, वो तो आर बी से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने लिखा है यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स की बात चल रही है अभी, तो माइनस आर बी। और अगर हम बात करें पॉजिटिव मैक्सिमम की, तो अब इस सेक्शन के लेफ्ट में देखिए आप, सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर की ओर है, और लेफ्ट में ऊपर होता है, देखिएगा जब किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर होता है उसको प्लस कहते हैं। तो पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स जो होगा वो आर ए होगा। किसी भी सेक्शन पे आप चले जाएं, आप कोई सेक्शन दिया जाएगा, एक्चुअली ये लोड सारे मूव कर रहे हैं। अभी मैं सेक्शन में मैंने आपको समझाने के लिए बात की है, ताकि हम किसी के लेफ्ट राइट में देखेंगे ना, लेकिन लोड का पूरा सिस्टम मूव कर रहा होता है। अब आप समझिए जरा कि जब कभी भी आपको पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है तो प्लस प्लस आ रहे, याद रखो इसको, पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स जो होगा वो प्लस आ रहे होगा। यानी कि आर ए की वैल्यू जितनी ज्यादा संभव है वो आप ज्ञात कर लो, वही मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स होगा। और आरबी की मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है वो फाइंड कर लो आरबी की, और वो जो माइनस आरबी आप देख रहे हैं वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा शेयर फोर्स। अब आर ए की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, आरबी की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा ये लोड है, दिख रहा है आपको? ये कुछ मैंने उदाहरण के लिए 5 लोड बताए हुए हैं। इतना आप समझते होंगे कि जो जो लोड किसी सपोर्ट की ओर बढ़ता है उस सपोर्ट पर रिएक्शन बढ़ती है। यानी ये जो भारों की श्रृंखला है, जितना बी के नजदीक आएगी उतना बी पे रिएक्शन बढ़ेगा। अगर ये जो लोड का पूरा सिस्टम है उसका अग्रणी यानी कि लीडर कौन है? लोड W1 जो कि ए पर लग रहा है। जिस वक्त ये W1 लोड जो कि ए पर लग रहा है, ये लोड मूव करते करते जिस समय बी पर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो इसका लीडिंग पॉइंट है ए, ये बी से कोइंसाइड कर जाएगा, बी से संपाती हो जाएगा। उस वक्त जो आरबी की वैल्यू होगी उससे बड़ी वैल्यू आरबी की कभी नहीं होगी, और वो ही आरबी की वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स, सॉरी वही आरबी की मैक्सिमम, आरबी की वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स बनाएगा। क्योंकि आरबी जो है और राइट में देख रहे हैं, राइट में ऊपर है, और राइट में ऊपर जो होता है वो नेगेटिव होता है। देखिए राइट में ऊपर नेगेटिव होता है। आरबी की वैल्यू अलग अलग होगी, जो जो लोड मूव करेगा यहाँ होगा तो आरबी कुछ और होगा, यहाँ होगा। लेकिन अगर ये लोड मूव करते करते यहाँ आ जाएगा, यानी जब ये पहला लोड है W1 ये बी पर आ जाएगा, उस वक्त आरबी सबसे ज्यादा होगा, और वो जो होगी शेयर फोर्स की वैल्यू, मतलब आरबी की जो वैल्यू होगी वही नेगेटिव शेयर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो नेगेटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा माइनस आरबी। अब आरबी कैसे निकालते हैं? हम क्या करेंगे, सिस्टम को यहाँ तक ले आएंगे, फिर मोमेंट वगैरह लेके आरबी निकाल देंगे। वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। अब बात आती है मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की, जो मैंने कहा आपको प्लस आ रही होती है। अब आर ए की वैल्यू कब, आर ए की वैल्यू कब सबसे ज्यादा होगी?
देखिए, मैं आपको कह चुका हूं, भारों की श्रृंखला जिस सपोर्ट की तरफ बढ़ती है उस सपोर्ट पे रिएक्शन बढ़ती जाती है। जब ये सीरीज बी की तरफ बढ़ रही थी तो बी पे रिएक्शन बढ़ती जा रही थी। अगर यही सीरीज बैकवर्ड चल जाए, पीछे चल जाए, यानी जिस समय ये जो सबसे आखिरी लोड है W5, यानी ई पर लग रहा है, ये लोड ए पे आ जाए, यानी कि लोड W5 एक्टिंग एट ई कॉन्सर्ट विद ए, यानी ये W5 लोड जो है ये ए पर आ जाए, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। यानी पूरा जो सिस्टम है भारों का इस प्रकार से हो जाए कि ये W5 ए पर आ जाए, उस वक्त जो रिएक्शन होगी ए पर वो सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि जो जो ये पूरा सिस्टम लोड का आगे मूव करेगा, बी पे रिएक्शन बढ़ेगी, ए पे घटेगी, और जो जो लोड का सिस्टम पीछे मूव करेगा उस समय ए पे बढ़ेगी, बी पे घटेगी। हमको ए पे बढ़ानी है मान लीजिए, तो ए पे तब बढ़ेगी जब ये लोड का सिस्टम इधर जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आखिरी लोड है ये ए पर होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस आखिरी भार को ए पर रख कर आरे ज्ञात कर लेंगे, सिंपल मोमेंट्स लेकर। वही जो वैल्यू आरे की होगी वो आपके मैक्सिमम पॉजिटिव शीयर फोर्स बनेगी, यानी कि एफ मैक्स पॉजिटिव। फिर देख लेंगे भाई, ये जो प्लस आर ए यानी मैक्सिमम वैल्यू आर की और माइनस आर बी, इन दो में से ज्यादा कौन सी है, वो मैक्स मैक्स बन जाएगा। अब अगर इन पे आपको प्रश्न करने हैं तो देखिए, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। अब आपके ऊपर है कि आप कितने करते हैं। आप लोग ये 4 क्वेश्चंस कीजिएगा। क्वेश्चन देखो, ये आपको मैंने जो अपनी सीक्वेंस बना रखी है क्वेश्चंस की, वो चैप्टर वाइज है। चैप्टर जो है उनके नेम आपके सेमेस्टर पद्धति में जो नाम है वो एनुअल स्कीम से मैच नहीं करते, लेकिन चैप्टर्स बहुत सारे कॉमन होते हैं, इसलिए मैंने रेड पेन से ये पेज नंबर डाल रखे हैं। आप जब चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगा स्टडी मेटेरियल के अंदर, क्वेश्चन बैंक, तो उसमें 2 मिलेंगे आपको पीडीएफ। एक तो क्वेश्चन बैंक और एक बीटीआर के पेपर्स। जो बीटीआर के पिछले पेपर्स है 18-20 पेपर मैंने उसके अंदर पीडीएफ डाल रखी है। वो जितने पेपर आए थे वार्षिक पद्धति के वो सारे उसमें आ गए। आपको तो जो क्वेश्चन बैंक है, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो बना रखे हैं टाइप करवा के, उसमें पेज नंबर 54 पे जाना आप, पेज नंबर 54 पर, तो क्वेश्चन नंबर 23 मिलेगा आप। फिर पेज नंबर 57 पे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 मिलेगा। ये क्या सारे हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मीडियम में मैंने टाइप करवाया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। और इतनी जो मैं बातें आपको समझा रहा हूँ इसकी बेस पे आप सॉल्व करेंगे और फिर मुझसे पूछेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो आप सॉल्व कर ले, अपना आंसर निकाल लें। फिर आप ये भी कह सकते हैं सर हमने आंसर निकाले, बताइए आंसर कितने आ रहे हैं, मैं आपको वेरीफाई करके दूंगा आंसर इतने आ रहे हैं। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब तक स्टूडेंट खुद मेहनत नहीं करे, मैं तो, मेरे पढ़ाने का तरीका एक ही है, मैं काम खुद कम करता हूँ, स्टूडेंट से ज्यादा करवाता हूँ। अब जो स्टूडेंट मेरा कहना मानता है वो A+ ग्रेड लेके आएगा, जो नहीं मानेगा नहीं लेके आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 30 पेज नंबर 57 पर, फिर क्वेश्चन नंबर 33 पेज नंबर 58 पर, फिर क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 59 पर, ये 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एफ मैक्स मैक्स वाले। तो आप करें और जो मैंने तरीका बताया वो करना है। और फिर आप, अच्छा आपसे मान लो नहीं होते हैं, आप मुझे कहेंगे सर एक क्वेश्चन तो आप कर दीजिएगा, मैं आपकी डिमांड पर करूंगा, लेकिन आपकी डिमांड आनी जरूरी है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। वैसे मैं चाहूंगा कि आप खुद करें, अच्छा रहेगा, जो भी हो। अब एक स्टूडेंट की डिमांड आई थी, उन्होंने एक मुझे क्वेश्चन भेजा था कि सर आप ये क्वेश्चन कीजिए। उसमें क्या 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर मैक्सिमम शीयर फोर्स के बारे में बात थी, और उसी के अंदर उसी सेक्शन पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात थी। तो अभी हम किसी गिवन सेक्शन पर मैक्सिमम शीयर फोर्स की बात जो आपको मैं सिखाऊंगा, और इसके बारे में चर्चा मैं कर ही चुका हूँ। ये देखिएगा, पहला जो टाइप क्वेश्चन है मैक्सिमम एसएफ यानी कि एफ मैक्स मैक्स, जिसमें मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया बल्कि आपको बता दिया ये क्वेश्चन इस प्रकार के हैं, 4 क्वेश्चन। दूसरा जो है मैक्सिमम शीयर फोर्स एट ए गिवन सेक्शन
ये मैं एक क्वेश्चन आपको भी करवाऊंगा इसी वीडियो के अंदर, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा है और उसकी समस्या का समाधान करना मेरी ड्यूटी में आता है, वो मैं करूंगा, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन, वो मेरा अगला वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा, अभी नहीं होगा, होगा अगले वीडियो के अंदर। ये वीडियो नंबर पहला है, दूसरा वीडियो जो होगा उस पे होगा। तीसरा जो वीडियो होगा मेरा वो होगा इन्फ्लुएंस लाइन पर, प्रभाव रेखा पर, क्योंकि हम जो क्वेश्चन सिंपल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आईएलडी मेथड से भी करेंगे। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, प्रभाव रेखा आरेख, उसके लिए हम आपको समझाना पड़ेगा भी इन्फ्लुएंस लाइन होती क्या है, व्हाट इज आईएलडी, यानी कि प्रभाव रेखा आरेख क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाद में। पहले फिलहाल इस वीडियो में हम ये दो चीजें करेंगे, मैक्सिमम नहीं, इस वीडियो में करेंगे मैक्सिमम शेयर फोर्स एट ए गिवन सेक्शन, अगले वीडियो में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन, फिर उसके अगले वीडियो में इन्फ्लुएंस लाइन वाला करेंगे। तो अब देखिएगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स एट सेक्शन, जैसे आपको क्या दिया, ये सेक्शन है ये वाला एट सी, सी पर कोई सेक्शन लिया मैंने और दूरी यहाँ से एक्स है, और आपसे कहेंगे इस सेक्शन पर कितना मैक्सिमम शेयर फोर्स है, वहां भी आपको दो निकालने पड़ेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव, मैक्सिमम नेगेटिव। हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स हमेशा माइनस आरबी होगा, इस बात को गांठ बांध लो, माइनस आरबी इन जनरल। मैं कभी कभार कोई पर्टिकुलर केस में चेंज हो सकता है, लेकिन इन जनरल बात बता रहा हूँ आपको, माइनस आरबी। और मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स हमेशा होगा प्लस आर ए। अब आरबी मैक्सिमम कैसे होगा, देखिए पहले हमने निकाला था एफ मैक्स मैक्स, वो आर ए आरबी जो होती मैक्सिमम इन जनरल, उसकी बात, ये किसी सेक्शन पर है, इस सेक्शन पर कितना होगा मैक्सिमम। तो बताइए मेरे को, जब ये भारों की श्रृंखला आप जो देख रहे हैं, इसका जो ए पॉइंट है जिसमें लोड लग रहा है W1, जब ये सी को कॉन्सेंट करेगा, जब ये भार W1 जो ए पर लग रहा है ये सी पे आ जाए, इस सेक्शन पर आ जाएगा, उस वक्त ये जो आरबी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। आप कहेंगे सर आरबी तो जब आगे जाएगा तभी तो ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी, जो जो लोड आगे जाएगा ये, लेकिन हमको सेक्शन एक्स एक्स पर शेयर फोर्स निकालना है। अगर ये W1 भार इससे आगे निकल गया तो रिएक्शन तो बढ़ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, रिएक्शन बढ़ेगी। लेकिन जब आप शेयर फोर्स निकालते तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शेयर फोर्स, शेयर फोर्स की परिभाषा क्या है, किसी भी सेक्शन पर शेयर फोर्स उस सेक्शन के लेफ्ट या राइट में जो वर्टिकल फोर्सेस लगते हैं उनका एल्जेब्रिक सम होता है, बीजी योग होता है। तो आरबी तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक भार भी तो आगे चला जाएगा, जो नीचे है ये ऊपर है वो नीचे है, और राइट में नीचे क्या होता है प्लस, वो था माइनस ये प्लस। तो मान लीजिए रिएक्शन तो बढ़ी 4 किलो न्यूटन और भार जो है वो घट गया 6 किलो न्यूटन, तो वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा नहीं, ये बातें होती है। लेकिन हाँ कभी कभार क्या होता है कि ये जो भार है W1 अगला, ये काफी कम है, मान लीजिए कंपेरिजन में, जैसे मान लीजिए ये कोई 20 किलो न्यूटन, ये 18, ये इस प्रकार, ये मान लीजिए मात्र 2-3 ही हो, काफी कम है बाकी के कंपेरिजन में। उस केस में क्या होगा कि अगर ये W1 इसको क्रॉस कर जाएगा, यानी क्या होगा, अभी तो हम कह रहे हैं कि जो W1 है वो सी पर है, अब हम एक केस और लेंगे, ये जो W2 है इसको सी पर मान लेंगे, बी को सी पर मान लेंगे, तो नेचुरली आरबी तो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब सी पे निकालेंगे शेयर फोर्स, तो W1 जो है नीचे लग रहा है वो कम करना पड़ेगा आपको, तो माइनस आरबी प्लस W1। लेकिन अगर ये W1 कम है, कंपेरेटिवली छोटा है, तो रिएक्शन तो बढ़ेगी ज्यादा और लोड उसके कंपेरिजन में कम है, तो हो सकता है कि वैल्यू आपको ज्यादा मिल जाए। यानी कि जिस समय ये W1 जो ए पर लग रहा है ये सी पर हो, उस वक्त जो शेयर फोर्स हो रहा है सी पर, उसकी तुलना में जब ये W2 जो बी पर लग रहा है वो जब सी पर होगा, यानी W2 भार जो है जब सी पर होगा, यानी कि सेक्शन होगा,
उस वक्त हो सकता है कि शेयर फोर्स ज्यादा हो जाए, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है। आपको ट्राई करनी पड़ेगी, यानी आपको दो ट्राई करनी चाहिए। पहली ट्राई, इस लोड को यहाँ रख दो। दूसरी ट्राई, इसका जो नेक्स्ट लोड है उसको यहाँ रख दो, और आप सी पर शेयर फोर्स निकाल लो। फिर जो दो शेयर फोर्स होंगे उनमें से जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम, और वो किधर निकालेंगे, इस साइड से, तो आपको हो जाएगा प्लस माइनस आर भी हो जाएगा। और एक लोड जब आगे चला जाएगा ना, तो माइनस आर बी प्लस डब्ल्यू वन हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर नीचे चला गया, वो आगे चला गया। अब बात करते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स के, वो प्लस आर ए होता है। देखिए ये भारों की श्रृंखला है। जिस समय इसका जो सबसे पिछला भार है W5, ये वाला, ये जब इस सेक्शन एक्स पर आ जाएगा, एक्स एक्स पर, यानी कि बिंदु सी पर आ जाएगा, ये जो W5 वजन है, ये वाला W5, ये जब सी पर आ जाएगा, उस वक्त ये रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, यूं तो ये भार जब पीछे आएगा, और मैं पहले भी कह चुका हूं, ये W5 जब यहाँ होगा तभी आर ए मैक्सिमम होगा। लेकिन हम अब कहाँ निकाल रहे हैं शेयर फोर्स, इस सेक्शन पर निकाल रहे हैं। तो उस केस में आपको ये जो लास्ट लोड है W5, ट्रेलिंग लोड, वो यहाँ रखना होगा, और उस समय आर ए निकालेंगे, तो वो वैल्यू जो होगी प्लस की मैक्सिमम शेयर फोर्स बन जाएगी। एक ट्राई आप और करेंगे कि क्या करो कि इस सेक्शन पर W5 की जगह W4 रख दो। लेकिन वो नॉर्मली कब करते हैं, जब ये अगला जो भारी है W5, ये काफी कम हो, क्योंकि रिएक्शन तो ज्यादा बढ़ेगी और लोड कम घटेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन लोड खुद बहुत बड़ा हो तो कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा दो ट्राई करते हैं, हमेशा दो ट्राई करते हैं। एक बार तो इस लोड को यहाँ रख के आरे निकालते हैं, और एक बार उसका अगला लोड, ये वाला, और फिर जो दो वैल्यू आरे की होती है उनमें से बड़ी वैल्यू वही, पहले केस में तो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स आर ए बन जाएगा, और दूसरे केस में आर ए माइनस W5 हो जाएगा, जो एक लोड क्रॉस कर गया ना, जो लोड क्रॉस कर जाएगा वो तो माइनस करना पड़ेगा वापस आपको, यानी ये होगा आपके प्लस आर ए माइनस W5। अब ये हम एक क्वेश्चन करेंगे, और वो जब करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ वो तो बच्चों की डिमांड पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको जो मेरे क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो ये रहे साहब, ये शेयर फोर्स मैक्सिमम एट सी किसी गिवन सेक्शन पर, वो आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको अब दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36। उसमें तो आप देख रहे होंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 और 30 भी थे ना, तो 23 है, तो ये 24 है। तो जहाँ 23 मिल रहा है आपको पेज 54 पर, 23 कहाँ मिल रहा है, पेज 54 पर, तो 24 उसके आगे के मिल जाएगा नेक्स्ट तो पेज, तो इसके हिसाब से आप पेज ढूंढ लेना। और ये क्वेश्चन आप बाकायदा मिलेंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम लिखे हुए, टाइप किए हुए, कंप्यूटराइज, बहुत आसानी होगी। और यहाँ आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर मैक्सिमम शेड्यूल पूछा जाएगा। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चे की डिमांड पर, एक स्टूडेंट ने डिमांड की थी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। वो जब आप समझ लेंगे तो इन सब क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, जो मैंने अपनी पीडीएफ में ग्रुप में डाल रखे, ग्रुप मतलब आपके जो टीच मिनी क्लास में डाल रखे। क्वेश्चन नंबर 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32 और 36, और ये आपको इन पेजेस पर मिल जाएंगे। अब मैं वो क्वेश्चन कर रहा हूँ जो स्टूडेंट ने हमको दिया था। ये देखिए साहब, ये वो क्वेश्चन है जो हमें मिला था स्टूडेंट से। आपको ये कहा गया है कि 15 मीटर लंबा एक गार्डर है। देखिए मैंने बाकायदा ये 15 सेंटीमीटर नाप की रेखा खींची है, लेकिन मान लीजिए कभी 30 मीटर गार्डर होता तो क्या, या 60 मीटर होता है, क्या आप इतनी लंबी खींच सकते हैं क्या, तो स्केल से खींच लो।
15 तो मिल गया मेरे को स्पेस के अंदर। अगर ये 30 मीटर होता तो मैं 1 मीटर जो है उसको 1 सेंटीमीटर नहीं मान के 2 सेंटीमीटर मान लेता। इस तरह से नहीं, अभी मैंने 15 मीटर को 15 सेंटीमीटर माना, उसमें मैं 30 मीटर को 15 मान लेता, यानी कि 2 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेता। एनीवेज मैंने बाकायदा 15 सेंटीमीटर लाइन ली, जो 15 मीटर लंबा गटर हो गया। आपको कहा गया है इस गटर पर एक सेक्शन है जो 4 मीटर पर है। मैंने उस बिंदु को अपनी ओर से पी मान लिया। ये बिंदु पी किताब में नहीं दिया हुआ है, ये बच्चे ने जो क्वेश्चन उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने मान लिया, अपने मन से पी मान लिया इसको। और ये गटर जो है ए बी है, और ये भारों की श्रृंखला दिख रही है आपको। इट इज सीरीज ऑफ लोड। इसमें 5 भार कार्य कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और ये भार इस प्रकार से मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। सबसे आगे है 4 किलो न्यूटन, फिर है 5 किलो न्यूटन, फिर है 6 किलो न्यूटन, फिर है 6 किलो न्यूटन, फिर है 2 किलो न्यूटन। इनके बीच की दूरी है इसके इसके बीच में 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 1.5 मीटर, फिर 1.5 मीटर। ये कुल जो है 6 मीटर में सबसे लड़ गए। 1.5 3 2 5 और 6 मीटर के अंदर ये पांचों भार आ गए। ये भारों के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं होगी, व्हील लोड है ये। जैसे किसी ट्रक के जो पहिए होते हैं उनके बीच की दूरी कभी बदलती है क्या? कभी नहीं बदलती है। उस तरह से व्हील्स के बीच की दूरी है कांस्टेंट। हाँ, ये खुद पूरा सिस्टम मूव करता आ गया यूं इस तरह से। हमें पूछा गया है कि इस पी पॉइंट पर मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना होगा। हम पी पॉइंट पर मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स भी निकालेंगे और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स भी निकालेंगे, और फिर जो उनमें से बड़ा होगा वही मैक्सिमम शेयर फोर्स कहलाएगा। और मैं ये भी कह चुका हूं कि मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स जो होता है वो प्लस आर ए होता है, और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स जो होता है वो माइनस आर बी होता है। ये मैं कह चुका हूं आपको। अब हम पहले निकालते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट पी। मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स जो होता है पी पर, वो होता है प्लस आर ए। अब आर ए की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब ये जो लोड है ए पर लग रहा हुआ 2 किलो न्यूटन, ये पी पर होगा यहाँ पर, क्योंकि जो जो पूरा लोड का सिस्टम इधर बढ़ेगा ना, ये रिएक्शन बढ़ेगी। लेकिन हम इस लोड को यहाँ रख रहे हैं। तो देखिए मैंने एक फिगर बनाया, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट पी व्हेन ए मतलब जहाँ लोड लग रहा है ना, ये ए बी सी डी पॉइंट, व्हेन ए विल बी एट पी, यानी ये जो ए पॉइंट है वो पी पर होगा। तो मैंने बाकायदा ए पॉइंट पर जो लोड लग रहा है 2 किलो न्यूटन, इसको मैंने पी पर मान लिया, पी पॉइंट पर ये 2, और फिर वो दूरी पे 1.5 2 1 दूरी पे मैंने फोर्स लगा दी, यानी पूरा सिस्टम जो है मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब ये पूरा सिस्टम मानते हुए मैंने आर ए निकाला। अब आर ए निकालना भी आपने थर्ड सेम में पढ़ा होगा ना, मैकेनिक्स फॉर मेटल के अंदर। देखिए ये ट्रायल 1 है, मैंने कहा था हमेशा 2 ट्राई करेंगे। एक बार तो इस लोड को यहाँ रखेंगे, एक बार इसका जो अगला लोड है उसको यहाँ रखेंगे। हालांकि उससे आरे बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि 2 किलो टन घटने के बाद भी वो वैल्यू ज्यादा आ जाए, जो हमको ट्राई करनी चाहिए। अब आरे कैसे निकालना है? उसके लिए बी पे मोमेंट ले लो। आपको आता है रिएक्शन निकालना। हम बी पे रिएक्शन बी पे मोमेंट लेंगे ना, बी पर। तो ये देखिए बी पे जब मोमेंट लेंगे आप यहाँ इस बिंदु पर, तो आरे का मोमेंट कैसा होगा? देखिए मैं बी पे अपने अंगुली रखता हूँ, और आरे का मोमेंट ये रहा, ये वाला क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज। बाकी मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये लिखा मैंने। टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल ACW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और CW यानी कि क्लॉकवाइज। समझा दे मैंने। अब जो मोमेंट लूंगा मैं कहां पर? बी पर, यहां मोमेंट लूंगा। तो आरे का मोमेंट क्या होगा? आरे इंटू 15। ये बी पर मोमेंट लूंगा तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज कितने होंगे मोमेंट? ये सारे, इस 2 का 6 का 6 का 5 का 4 का। तो आपको सब दूरियां लिख देनी चाहिए। ये आपकी एक्चुअली बहुत प्रैक्टिस है इसके लिए, कम प्रैक्टिस चाहिए। आप जितनी ज्यादा आप सोच रहे होगे
अगर आपकी चीज समझ में आ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, समझ में आएगी आपको। लेकिन जब आप खुद सवाल करने बैठेंगे तो आपको हाथ जाम हो जाएगा, रुक हाथ चलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए ये 4 मीटर तो आपको सवाल में दे रखा है, ये दूरियां भी आपको देखो, डेढ़ डेढ़ 2 1 दे रखी है, डेढ़ डेढ़ 3 2 5 1 6, 6 और 4 10, कुल कितना लंबा घट, 15 15 में 10 घटाओ, 5 थी 5 बच गया, ठीक है। अब देखिए मैंने मोमेंट लिया बी पर, तो आर ए इंटू 15 बराबर 4 इंटू 5, ये 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2 और 1 3 और 5 8 प्लस 6 इंटू 9.5, ये 6 है ना, 1.5 2 3.5 4.5 9.5 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये मोमेंट का ले रहा हूँ बी पर, 2 इंटू 11 हो जाएगा, 5 1 6 2 8 और 3 11, ये सब देखिए आप, दिख रहा है आपको, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 9.5 प्लस 2 इंटू 11, जब गुणा करके सॉल्व करेंगे तो आपको आर मिलेगा 11.8। इसका मतलब पॉजिटिव मैक्सिमम शेयर फोर्स एट पी इजिकल टू प्लस 11.8 किलोमीटर। अभी आंसर नहीं है ये फर्स्ट ट्रायल है, ये ट्रायल नंबर 1। नॉर्मली ऐसा होता है कि यही होता है, लेकिन अभी क्या है कि ये जो रोड है, जो पीवे है, ये देखो बाकी के कंपेरिजन में कम है, ये 6 6 5 4, तो खैर हमको तो एक ट्राई और करनी है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब दूसरी टाइम में क्या करूंगा कि ये पूरा लोड सिस्टम है और आगे ले जाऊंगा इधर, और इस 2 की जगह ये जो 6 है ये यहाँ रख दूंगा। अब मैं आरे निकालूंगा, अब मैंने वो जो पहले ये 2 किलो न्यूटन जो था, ये तो पी पर था, इस बार जो बी पॉइंट है वो पी पर है, तो रोड शिफ्ट हो गए सारे। अब वो आपको पता है ये दूरी 6 मीटर है, और पी से जो दूरी है इसकी 4 मीटर है, और ये 1.5 है, ये 2.5 हो गया, तो 2.5 और 1.5 4, और 1.5 5.5, 2 7.5, 1 8.5, कुल है 15, 15 में 8.5 घटाओ तो 6.5 बज गई। तो ये आपको डिस्टेंस अब मतलब मेंटेन करनी आनी चाहिए आपको, कैसे क्या होती है। अब यहाँ जो एफ मैक्स आएगा पी पर, मुझे पी पर एफ मैक्स निकालना है, पॉजिटिव है, इस बार आर नहीं आएगा। आप देखेंगे पी पर, अब जरा सोचिए जरा, मुझे इस सेक्शन पर शेर पर निकालना, इस सेक्शन पर लेफ्ट से, तो ये तो ऊपर है तो प्लस आ रहे, लेकिन ये लोड 2 का नीचे भी तो है भाई, तो प्लस आर माइनस 2 हो जाएगा। तो पहले आर निकालने, वही बी पे मोमेंट लेंगे, तो आर इंटू 15 इजिकल टू 4 इंटू 6.5 प्लस 5 इंटू 7.5 प्लस 6 इंटू 9.5, ऐसे करके सारे मोमेंट ले लिए। ये आएंगे 26 37.5 57 66 25, सब सॉल्व करेंगे 211.5 आएंगे, आर निकालेंगे तो 14.1 आएगा। कितना आएगा? 14.1। आर आ गया 14.1। इस केस में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ गया 14.1। वहां जो था आपके आर था 11.8। अब एफ मैक्स एट पी कितना होना चाहिए? आर ए माइनस 2, आर ए है 14.1 माइनस 2 तो 12.1 आ गया। ये ट्रायल 2 है। अब आप खुद देखिएगा, जो फर्स्ट ट्रायल थी उसमें 11.8 था, जो सेकंड ट्रायल थी उसमें 12.1 है, ज्यादा ही है, तो ये ही बड़ा माना जाएगा। हैंस पॉजिटिव मैक्सिमम shear force at P is equal to 12.1 किलो न्यूटन, मैक्सिमम ऑफ ट्रायल 1 एंड ट्रायल 2। जो हमने दो, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ट्रायल 1 से निकल जाएगा मैक्सिमम, लेकिन कभी कभी जब ये अगला लोड हल्का होता है ना, तो रिएक्शन तो बढ़ती है लेकिन लोड माइनस कम होता है। वही अगर ये लोड मान लीजिए बजा दो कि कोई 10 8 ऐसा कुछ होता, तो रिएक्शन तो उस हिसाब से नहीं बढ़ती,
लेकिन लोड एकदम से -8 करना पड़ता है आपको, तो फिर वो कम हो जाता। लेकिन आपको मेरी राय है मेरी राय मानिए आप 2 ट्राई कीजिए हमेशा। ओके, तो ये आपकी हो गया मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स एट सेक्शन, जो आपको दे रखा था यहाँ से 4 मीटर पर। अब हम निकालने जा रहे हैं मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स एट पी, अगले पेज पर। वही गटर सारा वही है, गटर नहीं बदल रहा है, वही 15 मीटर लंबा गटर ये भी है। अब देखो, हमको चाहिए मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। मैं आपको समझा चुका था कि मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स हमेशा -RB होता है। अभी हमने RA निकाले थे, इस बार RB निकालेंगे, और RB की हमें निकालना है इस P से गुजरने वाले सेक्शन पर मैक्सिमम शेयर फोर्स। इसका मतलब ये जो पूरी आपकी भार की श्रृंखला है ना, इसका जो अग्रणी है, लीडर है, वो यहाँ P पे होना चाहिए। उस वक्त जो RB होगी वो बड़ी होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, वैसे तो RB की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब पूरा लोड सिस्टम ही आ जाएगा, पर जितना ये लोड आगे जाएगा हमें और शेयर फोर्स P पे निकालना है। जैसे ही एक लोड आगे गया, रिएक्शन तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो -4 करना पड़ेगा ना, तो फिर शेयर फोर्स घट जाएगा। आप हमेशा जो अग्रणी है, पहले जो लोड आ रहा है वो P पे रख दो। अब इसमें एक बड़ी विचित्र बात हो रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो नॉर्मली कोई टीचर समझा नहीं पाते, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे इस वीडियो के द्वारा। आपने देखा होगा कि ये जो भारों की श्रृंखला है, इनके बीच टोटल जो गैप है वो 6 मीटर का है, 3, 2, 5, 1, 6। जबकि ये जो सेक्शन दिया गया है क्वेश्चन में आपको, वो लेफ्ट एंड से 4 मीटर पर ही है, यानी इस 4 मीटर में सारे भार तो आ नहीं सकते। हमने जब अगला भार, सबसे अगला, यानी कि ये 4, ये जब मैंने P पर रखा, तो ये 2 भार तो गर्डर पर आए नहीं ना, इसलिए मैंने उनको डॉटेड बनाया। देखिए, फॉर्म नहीं बनाया, डॉटेड है ये, क्योंकि भार की श्रृंखला दी रही है आपके सामने। अब ये जो दूरी है ये 1 मीटर है, ये दूरी जो 2 मीटर है, आगे आपके जो थी वो 1.5 मीटर थी, तो 1 और 2, 3 और 1.5 कितने होते हैं? 4.5, पर ये तो 4 ही है, यहाँ से यहाँ तक। तो वो भार बार, ये भार बार, तो वो भी भार बार। इनको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। आप ध्यान दीजिए कि मैंने फॉर्मूला नहीं, मैंने लाइन को डॉटेड किया, देखिए डॉटेड लाइन किया। इसका मतलब क्या, ये जो 2 भार है 6 और 2 किलो न्यूटन के, ये अप्रभावी हैं, इनइफेक्टिव हैं। ये जो डॉटेड भार से बताता ना, इस प्रकार के डॉटेड, वो अप्रभावी होते हैं, इनइफेक्टिव होते हैं। क्यों? अरे भाई, हम सब कुछ कर रहे हैं एक ब्रिज गटर पे, तो गटर की बात चल रही है, और ये बाहर गटर, जो गटर से बाहर चले गए, गटर से बाहर मतलब कि जमीन पर, तो गटर पर आ ही नहीं रहा है, ये लोड गटर पर नहीं आ रहा था, हमको कंसिडर करने ही नहीं है मोमेंट लेने में इनको। तो ये सारा भार किसने वहन कर लिया है? जमीन ने, जो पुल पर नहीं है, पुल से पहले आ गया। तो जब कभी कोई ब्रिज गर्डर में जो आपको लंबाई दे रखी है, स्पान दे रखा है, उससे लोड हट जाता है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है। अब देखिए ध्यान से, हमको चाहिए इस बार मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स। तो ये अगला जो भार है, ये वाला 4 का, जो कि ई पर है, वो मैंने रख दिया P पर, और ये भार बना दिए, ये 2 भार बाहर निकल गए। अब आप RB निकालो। RB किसे निकालेंगे? RB निकालने की मोमेंट निकाल लेंगे A पर, सेकंड मोमेंट अबाउट A बराबर 0। क्या होती है साम्यावस्था के लिए? टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज A पर RB इंटू 15, क्लॉकवाइज 6 इंटू 1, 5 इंटू 3, 4 इंटू 4। अब RB निकाला तो आ गया 2.467 किलो न्यूटन। और जो RB है, यही तो मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स है, क्योंकि हम इस सेक्शन के राइट में देख रहे हैं, राइट में ऊपर है, और राइट में ऊपर जो होता है, देखिएगा राइट में ऊपर होता है हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये पहला ट्रायल आ गया, इट इज फर्स्ट ट्रायल।
-2.467 किलो न्यूटन, इससे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हमने कहा ना हम 2 ट्राई करेंगे, तो मैंने अगली ट्राई की। अगली ट्राई क्या करूंगा कि बजाय इसके पहले वाला भार यहाँ देंगे, यानी ये भार जो है 1 मिनट आगे चला जाएगा। ये मैंने यहाँ करके बताया आपको। यानी अभी जहां मैंने 4 को लगाया था, ये ई पर जो भार लग रहा है ना, स्मॉल ई पर, वो पी पे रखा था। अब ये 5 जो है डी पर लग रहा है, वो मैं पी पर रखूंगा। पी मतलब कि यहाँ से 4 मीटर के सेक्शन पर। अब मैंने वो भार पी पे रखा है, बजाय 4 ये 5 वाला। अब अभी भी एक भार देखो लटक गया बार, ये डॉटेड बनाया मैंने, ये डॉटेड। अब फिर मोमेंट लेंगे अपन ए पर, सिग्मा मोमेंट अबाउट ए बराबर 0, तो आर बी इंटू 15। लेकिन इस बार क्या होगा कि एक भार जो आपके ये बढ़ गया है, तो ये 6 इंटू 1 हो जाएगा, 6 इंटू 0.5, सॉरी, ये 6 इंटू 0.5। 0.5 क्यों? पी ए है ना, तो ये 2 और ये 1.5, कितना होता है? 2 और 1.5, 3.5। और ए से बी दूरी कितना? 4। अगर ये 3.5 तो ये कितना आधा होगा ना, देखा ना, 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस ये वाली ये 0.5 मीटर है। तो हम लेंगे तो ये आर बी इंटू 15 इक्वल टू 6 इंटू 0.5। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ये 6 इंटू 0.5 और 1.5 2, फिर 5 इंटू ये 4, क्यों 5 है ना पी पर, तो 4 दूरी है। और आखिर में ये 4 इंटू 1 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जब 3 12 20 20 सब जोड़ा था 55 आया, 55 15 का भाग लगाया तो 3.667 आरबीआई। अब देखिए जरा, मुझे तो शीर फोर्स पी पे निकालना है। अब मैं राइट में देखूंगा, देखिए ध्यान से आप, माइनस आरबी, लेकिन ये लोड 4 किलो न्यूटन का ये इस सेक्शन के राइट में आ गया। हम पी पर निकाल रहे हैं शेयर पर, इस सेक्शन पर, तो यहाँ से 4 मीटर दूर है, तो माइनस आरबी प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है ना ये माइनस आरबी, ये रहा माइनस आरबी प्लस 4, तो -3.667 प्लस 4, ये तो वही जो पॉजिटिव आ गया। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम नेगेटिव शीयर फोर्स की, आज पॉजिटिव, सो ये अलाउबल नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। इसका जो पहले हमने किया था, यही मैक्सिमम नेगेटिव शीयर फोर्स है, -2.467 मीटर किलो न्यूटन। Hence, maximum negative shear force at P is equal to -2.467 kilonewton from trial number 1 at page 4। ये पेज 5 है ना, ये पेज 6 पर ही, इसमें हमारे जो ट्रायल नंबर 2 आई थी, ये ट्रायल नंबर 2 थी, ये नॉट अलाउड का मैंने यहाँ पे, मैंने क्या लिखा हो ना, ट्रायल नंबर कहीं लिखा नहीं क्या? हाँ यहाँ लिखा ना, देखो ये देखो सेकंड ट्रायल लिखा मैंने यहाँ पे, लिखा ना सेकंड ट्रायल। तो सेकंड ट्रायल में ये जो है अलाउड नहीं है। हम तो नेगेटिव की बात करें तो पॉजिटिव आ गया, तो सेकंड ट्रायल वाला काम नहीं करेगा। जो फर्स्ट ट्रायल वाला था, पेज नंबर 4 पर, 4 नहीं है, पेज नंबर मेरे ख्याल से 5 हो गया, 4 मैंने गलत, पेज नंबर, ये पेज नंबर 4 नहीं है, पेज नंबर 5 है। क्योंकि जब हमारा ये पेज नंबर 6, इसके पहले तो पेज नंबर 5 था ना, एट पेज एट पी एट पी फ्रॉम ट्रायल 1 एट पी, पेज नंबर 5। अब निकाल रहे कंक्लूजन, और हमारा सार क्या है। देखिए, हमने मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर पर निकाला था 12.1, पता ही आपको, और मैक्सिमम नेगेटिव निकाला था हमने माइनस का 2.467। ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, ये नेगेटिव मैक्सिमम है।
अब ये पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या हमारे बनाए हुआ है, हमारे नोटिस है नहीं, ये प्लस होगा ये माइनस होगा हमें से, लेकिन जो संख्यात्मक दृष्टि से न्यूमेरिकली बड़ा कौन सा है, 12.1। हम ये कहेंगे फाइनली वो जो सेक्शन दे रहेगा था आपको 4 मीटर पर लेफ्ट से, जिसको मैंने पी माना था, वहां पर मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा वो 12.1 किलो न्यूटन होगा। हालांकि हमने इसको पॉजिटिव माना था, पर अगर मान लो कोई साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया आपने, तो हम जिसको नेगेटिव कहते हैं वो पॉजिटिव बन जाएगा, जिसको पॉजिटिव कहते हैं वो नेगेटिव बन जाएगा। डजंट मैटर। तो आपने ये आंसर दे दिया, इट इज फाइनल आंसर 12.1। हालांकि आंसर दो दिए जाएंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव और ये मैक्सिमम नेगेटिव। तो मुझे आशा है कि मैंने जो इतना समझाया है ये आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। और आप जैसे ही वीडियो देखेंगे मुझे ग्रुप में कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब तक कमेंट्स नहीं आते बच्चों के, आगे पढ़ाने का, आगे काम करने का मन उतना नहीं करता जितना करना चाहिए। और जब टीचर्स को कमेंट्स मिलते हैं ना, तो आगे पढ़ाने का बड़ा जोश बढ़ता है उसका। तो आशा करता हूँ जैसे ही आप मेरे वीडियो देखेंगे अपनी बताएंगे भाई आपको समझ में आया कि नहीं आया। मुझे मेरी तारीफ से मतलब नहीं है, मुझे इस बात से मतलब है कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। मुझे पता कैसे पड़ेगा आपको समझ में आया है? आप जब कहेंगे ना कि मुझे समझ में आ रहा था तो मुझे पता पड़ेगा, नहीं आ रहा तो बताओ नहीं आ रहा है, हम और करेंगे आपके लिए। आता है तो बताना चाहिए कि भाई हमने किया सर, समझ में आ गया, अब सर ये सवाल कीजिए, ये हमारी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व कीजिए। तो जब तक आपस में अपना बातचीत नहीं होगी व्हाट्सएप ग्रुप के आपस में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी बात पर मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। और अगली वीडियो में हम जो है यही सवाल करेंगे कंटिन्यू। अभी हमने लेफ्ट से 4 मीटर वाले सेक्शन पर मैक्सिमम शीर पर निकालना सीखा है। अगले वीडियो में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।